गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने निकाला था मोमेंट अबाउट मीन म्यू आर डैश विच इज़ कॉफिशेंट ऑफ टी आर ओवर आर फैक्टोरियल बी आर प्लस वन माइनस ए आर प्लस वन ओवर बी माइनस ए आर प्लस वन। इसी से हम निकालेंगे मोमेंट अबाउट मीन। ये है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये है सॉरी अभी निकालना है मोमेंट अबाउट मीन। ये वैल्यू है म्यू आर डैश। टेकिंग आर इक्वल टू 1 2 3 वी गेट म्यू वन डैश। वन पुट किया आर को तो बी आ गया स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी माइनस ए 1 + 1 2 दैट इज़ ए प्लस बी बाय 2, क्योंकि इसके दो फैक्टर बन गए बी माइनस ए बी प्लस ए, बी माइनस ए से कैंसिल हो गया बाय 2 एंड म्यू टू डैश। 2 पुट किया आर को तो आ गया b3 माइनस a3 ओवर b माइनस ए 3 + 1। 2 पुट किया 2 + 1 3 b³ माइनस a³ 3 × b माइनस ए। इसको भी कल की तरह फैक्टराइज किया तो आया b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 3 × b माइनस ए गोज़ ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, उसके बाद आता है म्यू 3 डैश। 3 पुट कर दो b4 माइनस a4 ओवर b माइनस a4 3 डाला 3 + 1 ये आ गया 4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आया 1/4 b4 माइनस a4 की ब्रैकेट खोलेंगे हम b माइनस a, ये ऐसे खुलता है स्क्वायर का 1/4 b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर बाय b माइनस a 1/4 ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ वैल्यू इसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके फिर फैक्टर बन गए तो ये एक b माइनस ए आएगा कट जाएगा, ऊपर रह गया b प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास next page is 22। नेक्स्ट आया म्यू 4 डैश। म्यू 4 डैश क्या हुआ, मतलब आर को पुट किया 4, आर को पुट किया 4 तो आ गया b5 प्लस a5 ओवर 5 b माइनस ए। ये ऐसे ओपन होता है जैसे मैंने कल बताया था b5 माइनस a5, एक फैक्टर b माइनस ए, दूसरा फैक्टर डिक्रीजिंग द पावर ऑफ b इंक्रीजिंग द पावर ऑफ a, मतलब b4 a⁻0 हम नहीं लिखते b³ a b स्क्वायर a स्क्वायर b a³ प्लस b⁻0 a4 b माइनस ए। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 1/5 b4 प्लस a4 प्लस b³ a प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b a³। अब हम निकालेंगे, ये सारे डैश वाले थे। नाउ मोमेंट्स अबाउट मीन आर विदाउट डैश। म्यू आर इक्वल्स टू ई एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। इम्प्लाइज हमारे पास आ गया म्यू वन ई एक्स की फॉर्म में क्या होता है म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश। म्यू वन डैश कितना है हमारे पास, म्यू वन डैश हमने अभी निकाला था, ये a प्लस बी। नेचुरली म्यू वन डैश 0 हो गया, वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
म्यू टू क्या था, म्यू टू डैश, म्यू टू क्या होता है, वेरिएंस होता है ना, इस तरह से ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया म्यू टू डैश माइनस म्यू टू डैश होल स्क्वायर, सॉरी म्यू वन है ये म्यू टू वन है ना, म्यू वन, म्यू टू डैश कितना है, अब हमने निकाला हुआ म्यू टू डैश है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाय 3 माइनस म्यू वन है प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर। अच्छा ये भी शायद कल निकाला था हमने, ये वैल्यू आती है बी स्क्वायर प्लस ए बी, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं तो अब मैं दोबारा नहीं ये करूँगी, ये आ गया 3, ये आ गया 4, 12, ये हमने कल किया था। तो अच्छा मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ। अब ये कैलकुलेशन, अब ऐसे ही आपने म्यू 3 निकाल लेना है, म्यू 4, ये हमने जो पहले वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज़ आपको याद ही कर लो क्योंकि हर जगह यूज़ हो रही हैं। कौन सी, मीन अबाउट ओरिजिन और ओरिजिन अबाउट मीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सब में निकाला हुआ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय फाई एक्स टी ए टू बी, ये सारी वैल्यूज़ ए टू बी चलती है ना, इसलिए आयोटा टी एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आयोटा टी एक्स इंटू आयोटा टी, सॉरी नॉट आयो इंटू, इंटीग्रेशन है ओवर आयोटा टी विद इन द लिमिट्स, छोड़ो इसको यहाँ करते हैं, ई आयोटा टी एक्स ओवर आयोटा टी विद इन द लिमिट्स ए टू वैल्यू डाली ई आयोटा टी बी माइनस ई आयोटा टी ए, लेकिन आपको मालूम है हम आयोटा नीचे नहीं रखते जनरली, और टी बी माइनस टी ए, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ एफ एक्स भी आना था, ये क्या किया, एफ एक्स की तो वैल्यू नहीं डाली मैंने, यहाँ लिख देती हूँ एफ एक्स की वैल्यू है 1/b माइनस ए बी माइनस ए, एफ एक्स यूनिफॉर्म में ये होता है ना 1/b माइनस ए, तो 1/आयोटा टी बी माइनस ए विद इन द लिमिट ई आयोटा टी बी माइनस ई आयोटा टी नॉन ज़ीरो, क्योंकि टी कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। प्रॉपर्टी नंबर 4 आता है मीन डिविएशन, अबाउट मीन of uniform distribution is given by mean deviation। ये हम यहाँ पहली बार कर रहे हैं, मीन डिविएशन, मीन करते थे जनरली, इसकी वैल्यू होती है ए एक्स माइनस मीन, जैसे एक्स माइनस म्यू करते थे ना, है तो वही तो बना, लेकिन मॉडुलस में आएगा ए टू बी एक्स माइनस मीन एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी मॉड में, मॉड की वजह से यहाँ मीन डिविएशन मॉडुलस में होती है ना, मीन क्या है ए प्लस बी बाय 2 है, वही है एक्स माइनस म्यू, अबाउट मीन विदाउट डैश, एक्स माइनस म्यू ही आता है ना, एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2, एफ एक्स क्या है 1/b माइनस ए डी एक्स,
और इसको हम 1/b - a को ले लेंगे बाहर, अंदर आएगा a/b x - a + b/2। इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। अगर ये मॉड ना होता तो सिंपल इंटीग्रेशन हमें आ जाती। इस मॉड की वजह से हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। पुट x - a + b/2 = t। देयरफॉर उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स भी चेंज होंगी। dx आ गया dt एज x अप्रोचेज टू a, t अप्रोचेज टू x। a है तो t किसको अप्रोच करेगा, 2a - a - b, 2a - a - b/2 as x approaches to b, t approaches to 2b - a - b, b - a/2। इसका मतलब इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि सारा काम b - a में चला, इसको लिख लेंगे -b - a/2। कब a लोअर लिमिट बन गई -b - a/2, अपर लिमिट बन गई b - a/2। Therefore mean deviation is 1/b - a। लोअर लिमिट बनी हमारी -b - a/2, अपर बनी b - a/2। अंदर आ गया हमारा t dt। और इसकी अब क्योंकि हमने वैल्यूज़ ले ली हुई हैं इसको, अच्छा ये ब्रैकेट इसकी है। अब देखिए मॉड आया ये, और मॉड में हमने रिज़ल्ट किया हुआ है कि मॉड की जो वैल्यू है वो निकल के पॉजिटिव आती है, इसलिए इंटीग्रेशन बन जाती है। इंटीग्रेशन के रूल लगाओ तो ये बन जाती है 0 to -a to, ये लिमिट क्या है -a to a, इस तरह से है। और फंक्शन अंदर अगर इवन हो तो ये बन जाती है 0 to 2a या ट्वाइस ऑफ 0 to a, b - a ट्वाइस ऑफ 0 to a। अब a एज इट इज रहा, b - a/2 t dt, 2b - a, t की इंटीग्रेशन t²/2 0 to b - a/2। 2 फिर बाहर निकल गया, 1/b - a, अंदर आ गया b - a/2 -0। सॉरी ये क्या किया मैंने, स्क्वायर है ये, और इसका भी स्क्वायर आ गया 4। b - a होल स्क्वायर बाय 4b - a, b - a/4। ये वैल्यू आई मीन डेविएशन। देयरफॉर मीन डेविएशन इक्वल्स टू b - a/4। ये आपको शॉर्ट आंसर आ सकता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मीन डेविएशन क्या है, b - a/4। दैट्स ऑल। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 5 बुक की हेल्प से करिए, कल मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच।